नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से, जहां गोंडा थाना क्षेत्र के गांव नयाबास के निकट खैर गोंडा रोड पर दो मोटरसाइकिलों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। गोंडा थाना क्षेत्र के गांव नयाबास के निकट खैर गोंडा रोड पर दो मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना स्थल पर पहुंची पत्रकार सोनम चौधरी ने आनंद फानन में गोंडा थाना पुलिस को यह सूचना दी। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक रामवीरेश यादव, अरुण कुमार सिपाही, गौरव एवं अंकुश के सहयोग से अपने पति प्रवीण चौधरी के साथ मदद कर घायल महिला को गाड़ी में बैठाकर गोंडा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। घायल महिला अपने बेटे के साथ खैरपाला से अपने गांव जा रही थी। टक्कर मारने वाले बाइक सवार मौके पर भागने में सफल हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सोनम चौधरी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का, जहां फतेहपुर में जेल से छूटने के बाद सरफराज आशिक लड़की के घर शादी करने के लिए पहुंचा। वहीं परिजनों के विरोध करने पर युवक ने खुद के पेट में चाकू मार लिया। आखिर ये सनसनीखेज वारदात कैसे घटित हुई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जेल से छूटने के बाद सरफराज आशिक लड़की के घर शादी का बनाने के लिए लड़की के घर पहुंच गया। फिर क्या था, परिजनों के विरोध करने पर युवक ने खुद से पेट पर चाकू मार लिया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरफराज आशिक ने लड़की के पिता पर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी की बात कहकर उसने अपने घर धोखे से बुलाया और उसे कमरे में बंद कर जमकर मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस की प्रथम दृष्टया की जांच में युवक लड़की के घर दबाव बनाने के इरादे से पहुंचा था और जहां पिता के विरोध करने पर उसने खुद से पेट में चाकू मार ली। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का इलाज किया जा रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। गाजीपुर में बिजली विभाग के जेई के द्वारा जाति विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर में बिजली विभाग के जेई द्वारा जाति विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाति विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणी का ऑडियो वायरल होने के बाद लोगों में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने संबंधित पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारी ने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं धरना दे रहे लोगों ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि हंसराजपुर पावर हाउस पर तैनात अवर अभियंता का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जाति विशेष के लोगों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ऑडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा बढ़ गया और क्षत्रिय महासभा युवा सभा जिला अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने पावर हाउस पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शुंभेदु शाह मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्रक लेते हुए विभागीय जांच एवं कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं धरना दे रहे लोगों ने स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी जेई के निलंबन और FIR दर्ज कराने की मांग की है। नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लोगों का हम भला करेंगे। ठीक, मारा फारन के दौड़ा के वहाँ हंसराजपुर में बगले पावर हाउस बा जी, तो ठाकुर दत्तवा बनावल चाहिए। अरे बहुत जी है तो चंचल सिंह की यहाँ चाहिए। इस ऊपर मारा फारन के दौड़ा के हम ट्रांसफर हो कैली है। मेरे पहले चंदौली रहनी ठाकुरन के बेल्ट रहे, हम साला ठाकुरन ने पे खूब FIR कर देने ट्रांसफर कर लेना गाजीपुर और जान के पूछ के भेजल गाजीपुर जाए। बहुत परेशान रही। अशोक कुमार सिंह पप्पू, प्रबंधक खातीबाव सिद्धार्थ महाविद्यालय, ईसुपुर गांव के एक नागरिक हैं। देर रात में जब सोने जा रहा था तो ऑडियो वायरल हुआ, जिसको मैं सुनकर मैं दंग रह गया कि जिस जेई को, जिस पावर हाउस से हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है, हर कदम पर सहयोग करते हैं, वहाँ का जेई अपने किसी संबंधी से अपनी बिरादरी के और माँ बहन के हम लोग को गाली दे, समुदाय को गाली दे, सुनकर मन बहुत आहत हुआ। हम देर रात में मुख्यमंत्री जी, DGP, CM ऑफिस सभी लोगों को टैग कर उसका ऑडियो भेजे और सब लोगों से निवेदन किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुबह हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे। यहाँ पर शासकीय अभियंता महोदय और SDM साहब के प्रतिनिधि आए, थाना अध्यक्ष महोदय आए, FIR दर्ज हो रहा है। SO साहब ने हम लोग की तकरीर ले लिया है और शासकीय अभियंता ने कहा है कि उसका ट्रांसफर हम अभी कर दे रहे हैं और आगे निलंबन हेतु
कार्रवाई की जाएगी। मैं राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर। राजकुमार जी, यहाँ किस मुद्दे को लेके आए हैं? काफी देर से धरना चल रहा है और क्या आश्वासन आपको मिला? दरअसल यहाँ पे एक संवैधानिक पद है जेई का, और उस पद पे जो है अनिल राव यहाँ पे वर्तमान में है, जिन्होंने उनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो ठाकुर और ब्राह्मण समाज को इंगित करके मां बहन की गाली दिए हैं। और उसके बाद जो है हमारे प्रतिष्ठित जो प्रबंधक जी हैं, अशोक सिंह पप्पू जी और राकेश सिंह जी और प्रफुल्ल जी, तीनों लोगों को नाम दे करके मां बहन की गाली देते हुए उनका कोई गुर्गा है, उस जो उनकी जाति बिरादरी का है, उससे कह रहे हैं कि आप हर एक गांव में 5 लोग 10 लोग की टीम बनाओ, संगठित करो और इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। ये ऐसे सरकारी कर्मचारी होकर एक पद पर होकर के ऐसा कृत्य किया, जिस घटिया कृत्य के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, जिसमें यहाँ पे एसओ सादियाबाद और एसडीएम के जो प्रतिनिधि है तहसीलदार जखनिया और यहाँ के एक्शन साहब आए और उनसे वार्ता हुई। वार्ता के बाद हम लोगों ने मांग की कि इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और यहाँ से हटाया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। और थाने से ये मांग किया गया है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, जिसमें इन लोगों ने क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि एक्शन ने स्पष्ट कहा कि हम इनकी विभागीय कार्रवाई करेंगे और यहाँ जनपद से गैर जनपद भेजा जाएगा और सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी चीज, एसओ द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग जो है इसके ऊपर एफआईआर करके एफआईआर की कॉपी आप लोग को दे देंगे और माननीय तहसीलदार साहब ने कहा है कि हम लोग जो है विभाग को कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करेंगे। ये श्री अनिल राव बेदी जेई हैं यहाँ हंसराजपुर पावर हाउस में। तो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें ये जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ विशेष जातियों को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। तो ये पत्रक मेरे द्वारा लिया गया है, इनके विरुद्ध उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से विभाग को ये भेज दिया जाएगा। क्या कार्रवाई के लिए, निलंबन के लिए, विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। पहले अपना परिचय दे दें। मैं शुभेंदु शादी मंत्री गाजीपुर। यहाँ आप क्यों आए और क्यों आपको पत्रक दिया गया और काफी देर से लोग धरने पर बैठे हैं, क्या है कारण? एक ऑडियो क्लिप यहाँ के अवर जनता की वायरल हुई है जी। उसमें कुछ ऐसा भाषा का प्रयोग किया है, उसी संबंध में लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, इसलिए उनका ज्ञापन लेने में आया था। बताया कि विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दी गई। क्या कार्रवाइयाँ होती हैं जो आपको पत्रक मिला उस आधार पर? हमने अधीक्षण अभियंता जो सक्षम अधिकारी होता है किसी भी अवर जनता पे विभागीय कार्रवाई है तो उनको हमने इस ऑडियो क्लिप के बारे में जानकारी दे दी है और वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। विभागीय जांच होती है, पहले जांच में दोषी पाए जाने पे फिर कार्रवाई। आपके माध्यम से क्या तत्कालिक कार्रवाई होगी? हमारे माध्यम से अवर अभियंता पे अधिशासी अभियंता कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनकी जांच अधीक्षण अभियंता करा दी, हमने संस्तुति कर दी है, इनकी जांच करके विभागीय कार्रवाई। जैसे आपने ट्रांसफर का आश्वासन दिया कि हमारे खंड में वो किस बेसिस पे कर पाएंगे आप? एसपी साहब ने कहा है कि ट्रांसफर कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे। जैसे आपने कहा कि मेरे पास वो पावर नहीं है, मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं ट्रांसफर कर सकूं। हाँ, तो किस अधीक्षण अभियंता से वार्ता करके आया हूँ ना, उन्होंने कहा है कि या तो सस्पेंड करेंगे या। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। झांसी की खबर है, जहां मुक्ताकाशी मंच से सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में आयोजक हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मुक्ताकाशी मंच से सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में आयोजक हरिप्रिया भार्गव के नेतृत्व में रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह रथ यात्रा झांसी से उरई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां भगवान श्री राम के दर्शन कर बांग्लादेश में हिंदुओं बौद्ध धर्म गुरुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कामना करेंगे। यात्रा के शुभारंभ के पूर्व रथ यात्रा के आयोजक हरिप्रिया भार्गव ने कहा कि यह यात्रा समस्त सनातनियों को एक सूत्र में बांधने तथा बांग्लादेश में बढ़ रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि गौ माताओं की हत्या बंद हो, उनकी सुरक्षा की जाए। साथ ही मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता और सुरक्षा आदि मांगों को लेकर निकाली जा रही। उन्होंने बताया कि यह यात्रा कानपुर पहुंचकर मां गंगा की आरती करेगी। इसके बाद अगले दिन लखनऊ पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर देश के समस्त सनातनियों की सुरक्षा एकता की कामना की जाएगी। रथ यात्रा में शामिल बसों में हजारों लोग भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। इस दौरान भाजपा नेता संजीव
राजेंद्र कुशवाहा, कमल सहगल आदि लोग मौजूद थे। क्या कार्यक्रम है आपका, पूरा बताइए। देखिए, ये सनातन रक्षा यात्रा आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं झांसी मुक्ताकाशी मंच से, जिसमें कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग शामिल हैं और लगभग 50 बसें हैं, जिसमें 50 गाड़ियां भी होंगी, बाइक्स हैं। सब लोग मिलकर के एक साथ इस यात्रा को इस उद्देश्य से निकाल रहे हैं, जो कि बांग्लादेश में हो रहे सनातनी बहन भाइयों पर नरसंहार हो रहा है, वहाँ के सनातनी मंदिर, जिनालय, गुरुद्वारे, इन सब पर जो विध्वंस हो रहा है, गौ माता की जो हत्या हो रही है खुलेआम, इस सब के खिलाफ हम ये रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं और इस उद्देश्य से कि हमारी बात गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम तक जाए और सरकार इसमें कोई कड़े कदम उठाए। और पूरा रूटीन क्या रहेगा, कहाँ जाएगा? अभी यात्रा यहाँ झांसी से निकल के उरई होते हुए कानपुर में एक रात्रि का विश्राम है। दूसरे दिन वहाँ से गंगा आरती और पूजन करके हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ हम जाकर के महामहिम को अपना प्रस्ताव देंगे, ज्ञापन देंगे। उसके बाद वहाँ से हम अयोध्या निकलेंगे, जहाँ सामूहिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ का हमने व्यवस्था की है, ताकि रामलला के दर्शन करें सब लोग मिल करके और पूरे भक्ति भाव से प्रार्थना करें। हमारी श्रद्धा है कि हम लोग जब मिल करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार रुकेगा और सभी सनातनी बहन भाइयों की, गौ माता की रक्षा होगी। क्या भारत सरकार इसको लेकर के चिंतित नहीं है? भारत सरकार पहले से कार्य कर रही है, लेकिन पहल नहीं कर रही है। बिल्कुल वो पहल कर रहे हैं। ये सारे सनातनी बहन भाई मिलके अपनी एक पहल कर रहे हैं, अपना एक संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इससे जुड़े और मिलकर के एक होकर के अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं और सभी लोगों तक पहुंचाएं। कहाँ के लोग आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, झांसी, ललितपुर, कानपुर, उरई और लखनऊ, ये सभी जगह से लोग शामिल हो रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? कम से कम 3 हज़ार के लगभग लोग होंगे और काफ़ी सारी गाड़ियां हैं। तो अभी मेरा सभी से एक ही अनुरोध है सबसे कि सभी लोग उठो, निकलो, चलो और एक साथ मिलकर के इस यात्रा को हम सफल बनाएं। और ये जो हिंदू सनातनी बहन भाई सोए हुए हैं, उन सबको आह्वान है कि अब सोने का वक्त नहीं, अब जागो और अपने अपने घरों से निकलो। जय श्री राम। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम लोग यहाँ से आज, चूँकि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू और बौद्धों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ सर होते हुए गंगा आरती करेंगे कानपुर में। उसके बाद कल सुबह हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद हम लोग अयोध्या में श्री रामलला जी के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और गौ हत्या बंद हो, हमारी गंगा निर्मल हो और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदू और बौद्धों पे हो रहा है वो बंद हो। इसी संकल्प लेके हम लोग ये लड़ाई आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे इस यात्रा में लगभग 3,000 आदमी जा रहे हैं और लगभग 50 बसें जा रही हैं। समापन है यात्रा का? इस यात्रा का समापन है 20 तारीख को। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है, जो सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के क्रय केंद्र बजरंगगढ़ पर 3 दिन से गन्ना तौल का उठाव न होने से गन्ना किसानों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए आप ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के क्रय केंद्र बजरंगगढ़ पर 3 दिन से गन्ना तौल और उठान ना होने से परेशान गन्ना किसानों का दर्द बयां करता हुआ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंगगढ़ निवासी गन्ना किसान रंजीत सिंह, जसपाल सिंह, जयप्रकाश मौर्य, बलविंदर सिंह सहित दर्जन किसानों ने बताया कि सेंटर पर 3 दिनों से गन्ना की उठान नहीं हुआ है, जिससे किसानों को खेत खाली कर खेतों में गेहूं की फसल बोने का संकट छाया हुआ है। किसानों ने चीनी मिल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि सूचना देने के बाद भी सेंटर पर गन्ना तौल सहित उठान की समस्या जस की तस बनी हुई है। मामले में किसान नेता जसकरण सिंह जस्सा ने मिल प्रबंधक और ट्रांसपोर्ट से बात कर सेंटर के निर्बाध रूप से संचालन की बात की है, जिस पर चीनी मिल के जीएम पीसीएस विवेक यादव ने बताया कि सेंटर पर गन्ना भरने वाला हेडरा खराब हो गया था, जिस कारण तौल और उठान बाधित हो गया था, जो सही हो गया है। लापरवाही के लिए ट्रांसपोर्ट को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। जी आपका क्या नाम है? रंजीत सिंह। कहाँ रह रहे हो? बेरंगड़। क्या समस्या आपको? समस्या ये है, यहाँ 3 दिन से जी ना कोई ट्रक है और ना कोई हेडरा है। हेडरे वाला भाग गवा है जी
और ट्रांसपोर्टर यहाँ देखे तक नहीं आवा है। और 6-6 दिन की ट्राली और डल्लो सब खड़ी है। आपने शिकायत नहीं की ट्रांसपोर्टर के पास? ट्रांसपोर्टर कल हम सीसीओ पास गए थे, वो कह रहे थे हम संविधान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ है। अच्छा। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं बजरंगगढ़ सेंटर से हूँ जी। यहाँ का काश्तकार हूँ। मेरी ट्राली यहाँ से 5 दिन से खड़ी है जी। अभी तक ना यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर आया है, ना कोई सीसीओ साहब आए हैं, ना कोई नहीं आया है, ना हैडरा है, ना लेबर है। जी ये समस्या है हम लोग। आपका समाधान कोई नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ है। अच्छा जी। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामखिलान, मैं राजपुर में रहता हूँ। ठीक। और यहाँ आज 6 दिन का डल्लप खड़ा है मेरा जी। और बैलगाड़ी खड़ी है? बैलगाड़ी खड़ी है, लेकिन पर्ची एक्सपायर हो रही है। बाकी यहाँ तौल का कोई समाधान नहीं है। बाकी जो शिकायत करो तो कहते हैं अभी आ रहे हैं, देखते हैं। आप लोगों ने कभी किसी शिकायत क्यों नहीं किया सीसीओ से? बस सीसीओ मुझे मिला ही नहीं। मैं तो खेत में गन्ना छोलता हूँ, अपना खड़ा कर गया, भाग गया घर। अच्छा, किसान गए नहीं? किसी मिल रहे हैं? गए थे आप लोग? कल गए थे। अच्छा। आप लोगों को क्या बताया सीसीओ ने? सीसीओ साहब ने कहा था कि समाधान शाम तक कर दिया जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा। आपका क्या नाम है साहब? बलविंदर सिंह। क्या समस्या है? समस्या यही है कि गन्ना नहीं उठ रहा है, 5 दिन से ट्राली खड़ी है, ना हेडरा है ना लेबर है। अच्छा, हेडरा था नहीं है पहले? पहले तो था। जी। कहाँ का हेडरा था पहले? उनको पैसा नहीं मिला, वो भाग तो हाँ, पैसा नहीं दिया जा रहा है ट्रांसपोर्टर द्वारा। ठेकेदार यहाँ कौन है? राम सेवक। कहाँ का रहने वाला? अच्छा। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।